किन्नौर के विधायक ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास की अनदेखी कर रही है। यहां तक कि ट्राइबल सब प्लान के पैसे को अन्य क्षेत्रों में डाइवर्ट किया जा रहा है। विधायक जगत सिंह नेगी ने प्रेस वार्ता में बताया कि सरकार इस तरह ट्राइबल सब प्लान के पैसे को अन्य क्षेत्रों में डाइवर्ट नहीं कर सकती, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने बताया कि अभी जो बजट 2021-22 के लिए पास हुआ है, उसमें मालूम हुआ है कि ट्राइबल सब प्लान के बजट से आईजीएमसी, टांडा मेडिकल कॉलेज सहित बिजली बोर्ड के लिए पैसा डाइवर्ट किया गया है। इस तरह ट्राइबल सब प्लान के पैसे को अन्य क्षेत्रों में डाइवर्ट किया जाता रहा तो जनजातीय क्षेत्रों का विकास कैसे होगा। आज जिला किन्नौर में सड़कों की हालत बेहद खराब है। पवारी से ककस्थल के बीच NH5 सड़क की हालत बहुत खराब है। सरकार द्वारा यहाँ का विकास करना तो दूर, उल्टा यहाँ से कभी वेंटिलेटर तो कभी ऑक्सीजन सिलेंडर तक प्रदेश के अन्य जिलों में ले जाए जा रही हैं। सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में धारा 144 लगाई गई है ताकि हम जिला की समस्याओं व मांगों को लेकर किसी तरह का भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सके। परंतु यदि प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्र के साथ इसी तरह उपेक्षा करती रही तो हम धारा 144 तोड़कर भी धरना प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेंगे। मुझे इस बात का अफसोस है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार हिमाचल प्रदेश में है, जनजातीय क्षेत्रों की बड़ी तरह से उपेक्षा की जा रही है। जनजातीय क्षेत्रों के जो विकास में जो भी बजट का प्रावधान किया जा रहा है, मेरा तो ये गंभीर आरोप है कि सरकार पर कि जनजातीय क्षेत्र का जो सब प्लान का पैसा है उसको भी जो है डाइवर्ट किया जा रहा है, जबकि ये पैसा डाइवर्ट नहीं किया जा सकता है। अभी जो बजट जो 21-22 का पास हुआ है और उसके अंदर जो प्रावधान किए गए हैं, अभी ये मालूम हो रहा है कि जो है आईजीएमसी के लिए भी और जो टांडा मेडिकल कॉलेज है इसके लिए भी जो है बजट जो है ट्राइबल सब प्लान में से रखा गया है। इसी तरह से जो है बिजली बोर्ड के लिए भी पैसा रखा गया है। तो जनजातीय क्षेत्रों का विकास कहाँ से होगा जब आप यहाँ के बजट को जो है डाइवर्ट कर रहे हैं। कोविड चला हुआ, इसलिए सोचते हैं कि आप जो है हमें बोलने की जो है मौका नहीं देते हैं। आप जो है हमें जो है दफ्तर सारे बंद किए हुए, हम जाके किसके पास हुए कि हमारा बजट क्यों डाइवर्ट किया जा रहा है। अभी यहाँ पर किन्नौर की अगर बात करूं, पहले वेंटिलेटर लेके चले गए। कुछ बड़े दिल वाले कहते हैं कि वेंटिलेटर यहाँ पर जो है फालतू पड़े थे इसलिए इनको वहां पर भेजा गया। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, मेरा पिछले विधानसभा में प्रश्न था कि प्रधानमंत्री केयर फंड से कितने वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश को दिए गए और उसमें से जिला किन्नौर को कितने दिए गए और कितने वेंटिलेटर फंक्शनल है। उस समय सरकार की तरफ से जवाब था कि जो वेंटिलेटर्स दिए गए हैं वो अभी जो है फंक्शनल नहीं है क्योंकि टेक्निकल लोग वहां से नहीं आ रहे। तो ये क्या 1 साल का समय था, उसमें इन वेंटिलेटर्स को फंक्शनल क्यों नहीं किया गया। किन्नौर से 30 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई ऑक्सीजन ना मिलने के कारण से, वेंटिलेटर ना मिलने के कारण से। क्या इसके दोष जो है आज की वर्तमान सरकार पे नहीं है? क्या ये बड़ा जो दरिया दिल दिखा रहे हैं कि किन्नौर से वेंटिलेटर जाने दो। ये 1 साल से क्या करते रहे। हमने तो समय रहते हुए सरकार को सचेत किया कि इन वेंटिलेटर्स को फंक्शनल किया जाए और यहाँ पर जो पोस्टें चाहिए वो पोस्टें इधर जो है फिलअप किया जाए। क्यों नहीं किया गया। तो ये जो है एक बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। और हमारे वेंटिलेटर्स के बाद में हमारे यहाँ के जो सिलेंडर रिफिल करने के लिए बद्दी भेजा गया, रिफिल सिलेंडर भी वहां से जो है देरा का एसडीएम एक ऑर्डर करता है, जबकि उसका जुरिस्डिक्शन में भी नहीं बद्दी। और वो सारे के सारे सिलेंडर जो है 70-80 सिलेंडर जो है वो धर्मशाला पहुंचाता है। तो जयराम राज में के क्या हो रहा है। अब ये जो सिलेंडर रिफिल के लिए गए उसका रिफिल हमें वापस नहीं आया। तो क्या किन्नौर के पेशेंट जो आज जिनको यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, रिफिल नहीं आने के कारण क्या वो तड़पते हुए मार दिए जाएंगे। क्या हमारे भाजपा के जो बड़े नेता छुटभैया यहाँ बने हुए कहते हैं बड़ा दरिया दिली है कि आप हमारे लोगों को तड़पने भेजोगे और जो रिफिल का जो हमारा रिफिल हो के आना है वही नहीं आ रहा है। तो इस किस्म का कैसे काम चलेगा। रामपुर से पुआरी तक का हाल जो है, इसकी दुर्दशा, मैंने पिछले विधानसभा में भी इस मामले को उठाया, कई बार आपके माध्यम से भी मैंने इस मामले को उठाया। टेंडर हो रखा है, टेंडर होने के बावजूद अगर ठेकेदार काम नहीं कर रहा है तो ये किसकी जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री जी जो है खुद स्वयं पीडब्ल्यूडी का जो विभाग इनके पास है। ठेकेदार जो है टेंडर का जो है, इसका मतलब वो जानबूझ के कोविड का जो पीरियड है उसमें वो 10cc मांगेगा।
बाद में आर्बिट्रेशन में जाएगा कि भाई मुझे जो है काम करने का जो है समय नहीं मिला। पिछले साल भी उसने यही बहाना रखा है और अभी भी यही बहाना रखा है। सारे कंस्ट्रक्शन के काम हिमाचल में चल रहे हैं, सिर्फ हमारा जो रिसर्फेसिंग का काम है रामपुर से लेकर जो हमारा कक्षस्थल से पोहरी तक का एरिया है उसमें काम नहीं हो रहा है। लोगों के लिए जो है एक मुसीबत बना हुआ है, इस पे तुरंत जो है संज्ञान लेना चाहिए। अभी जो है 144 लगा रखा है आपने, ताकि हम लोग जो है कोई किसी किस्म का धरना प्रदर्शन ना कर पाए। अगर यही हाल रहे किन्नौर में, सिलेंडर भी जाते रहे, वेंटिलेटर भी जाते रहे, ट्रैवल का पैसा भी जाता रहे, तो हमें जो 144 को भी जो है तोड़ के धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ेगा और हमारे पास कोई चारा नहीं है। अब तो व्हाट्सएप के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लग गया है। अब आप प्रधानमंत्री अगर वो जो लाइफ टाइम्स टीवी के लिए रिकांगपियो से जीता सिंह नेगी की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।